नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। चीन के खिलाफ अमेरिका की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अमेरिका ने यात्री विमानों की एंट्री पर रोक लगा दी है। 16 जून से दोनों देशों के बीच विमान सेवा बंद हो रही है। अमेरिका चीन के रिश्तों में बढ़ती ये कड़वाहट बहुत कुछ कह रही है। कोरोना को लेकर चीन अमेरिका के रिश्तों में तल्खी आ गई है। तो देखिए, ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त ये एक अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। चीन के खिलाफ अमेरिका की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अमेरिका ने यात्री विमानों की एंट्री पर रोक लगा दी है। 16 जून से दोनों देशों के बीच विमान सेवा बंद हो रही है। अमेरिका चीन के रिश्तों में कड़वाहट जो है लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना को लेकर चीन अमेरिका के रिश्तों में तल्खी लगातार बढ़ रही है। और देखिए, अमेरिका ने अब कार्रवाई भी कर दी है। अमेरिका ने चीन के यात्री विमानों की एंट्री पर रोक लगा दी और 16 जून से दोनों देशों के बीच विमान सेवा बंद होगी। अमेरिका चीन के रिश्तों में बढ़ती जा रही है कड़वाहट। और हमारे न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, क्या कहा जाए? भारत से तल्खी तो चीन की नजर आ रही है, अब अमेरिका भी तल्खी दिखा रहा है। देखिए, अमेरिका की तल्खी से ज्यादा इस मामले को इस तरीके से समझिए कि जिस तरीके से चीन का रवैया लगातार खराब है, उसी का ये रिफ्लेक्शन है। आप ध्यान रखें कि आखिर अमेरिका क्यों जो सो बाध्य हुआ चीन से अमेरिका की तरफ आने वाले उन विमानों को रोकने के लिए जो कि चीनी स्वामित्व के हैं। इसका कारण यह है कि चीन और अमेरिका के बीच जो बायलैटरल एग्रीमेंट है, उसके तहत दोनों देशों के बीच जो है, दोनों ही देशों के से जो संबंधित विमान है वह एक जगह से दूसरी जगह के लिए उड़ान भर सकते हैं। आप ये समझे कि जो अमेरिकी दो एयरलाइन जो कि चीन के लिए उड़ान भरती थी, उनकी उड़ान को रोक दिया गया था इस साल के शुरुआत में ही, जब चीन में कोरोना का खतरा पैदा हुआ। अमेरिकी जो एयरलाइंस थी वो जो दोबारा अपनी विमान सेवा चालू करना चाह रही थी, लेकिन चीन ने इसके लिए इजाजत नहीं दी, जबकि उसके सामने चीन से लगातार विमान जो है वह चीनी कंपनियों को फ्लाई कर रहे हैं अमेरिका को। तो जाहिर है ऐसे में अमेरिका अपनी तरफ से सख्ती दिखाएगा ही दिखाएगा। एक तरफ जहां चीन पर आरोप ये है कि उसने जो है तो पूरी दुनिया में कोरोना को फैलाया, उसके बाद से जो बायलैटरल एग्रीमेंट को अगर वो खुद फॉलो ना कर रहा हो तो फिर अमेरिका की तरफ से ये कार्रवाई स्वाभाविक है। और इसी के तहत 16 जून से जो संकेत दिए हैं जो ट्रंप सरकार ने अमेरिका की, और खासतौर पे वहां के ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने, कि चीन की जो एयरलाइंस है, जो 4 एयरलाइंस जो कि अमेरिका के लिए अलग अलग शहरों के लिए उड़ान भरती हैं, 16 जून से उन सभी फ्लाइट को बंद कर दिया जाएगा। और जाहिर है यह जो है दोनों देशों के बीच जो संबंध खराब हुए हैं उसका रिफ्लेक्शन तो है ही, साथ में इस बात का भी रिफ्लेक्शन है कि खुद चीन जो है अपनी तरफ से लगातार जो है सो ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि चीन को के सामने अमेरिका के रुख को लगातार कड़ा कर रहा है। और इसी की परिणति के तौर पर आप देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी आपका। तो देखिए, ये बड़ी खबर एक बार फिर अपने दर्शकों को हम बता दें। चीन के खिलाफ अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका ने यात्री विमानों की एंट्री पर रोक लगा दी है। और हम आपको यह भी बता दें कि पहले चीन ने अमेरिका के विमानों को रोका था और अब अमेरिका ने सख्ती दिखाते हुए चीन के विमानों पर की एंट्री पर रोक लगा दी है। कहीं ना कहीं तल्खी दोनों देशों के बीच बढ़ती जा रही है। और देखिए, बिहार से भी अहम खबर इस वक्त आ रही है। बिहार में कोरोना के 53 नए मामले सामने आए हैं। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 4326 हो गई है। और राज्य में कोरोना से अब तक 26 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो लगातार देखिए, आंकड़ा बिहार में कोरोना मरीजों का बढ़ता जा रहा है। और अब ये आंकड़ा जो है एक बार फिर बढ़ा, 4326 ये आंकड़ा हो गया है। सिर्फ आज की बात करें तो 53 नए मरीज मिले हैं कोरोना के, और 26 ऐसे लोग हैं जिनकी मौत कोरोना से अब तक बिहार में हो चुकी है। और बात वर्चुअल रैली की। बिहार में बीजेपी की वर्चुअल रैली पर आरजेडी की रियल सियासत शुरू हो गई है। इसी बीच बीजेपी 7 जून को बिहार में अमित शाह की वर्चुअल जनसंवाद की तैयारी जोर शोर से कर रही है। 3.5 लाख से ज्यादा लोग सोशल साइट्स के माध्यम से अमित शाह को सुनेंगे। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र होगा। अमित शाह को बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता 7 जून को शाम 4 बजे 7723 बूथों पर, मतलब 7723 बूथों पर सुन सकेंगे। जो भी गरीब कल्याण योजनाएं केंद्र सरकार ने दी हैं, उन सभी की भी चर्चा होगी। और पहली बार ऐसा होगा कि इसकी पूरी रूपरेखा वैसी ही होगी जैसे कि हम रैलियों में करते हैं। अंतर सिर्फ इतना होगा कि यह सब वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे होगा। जैसे मैं स्वागत करूंगा, बिहार से प्रदेश के जो नेता हैं वह भी वहां बैठेंगे मंच पर। यहाँ पे हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी रहेंगे, वहाँ भी साथ में हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं वह रहेंगे। और
जनता यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से पूरे बिहार में सुनेगी। इधर बीजेपी की रैली की तारीख बदलने के बाद अब आरजेडी ने भी अपने कार्यक्रम में बदलाव कर लिया है। आरजेडी भी अब 9 जून की जगह 7 जून को ही अधिकार दिवस मनाएगी। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर इसे लेकर हमला किया तो एनडीए ने जोरदार पलटवार किया है। करने का जो घोषणा किया, जो गरीब अधिकार दिवस का जो घोषणा किया, उसके बाद 9 तारीख से ये 7 तारीख पे आ गए। अगर ये 7 तारीख को बीजेपी के लोग करेंगे तो हम लोग भी 7 तारीख को प्रतिकार करेंगे। इन लोग अपना चुनाव का भूख मिटाएं, हम लोग जो है गरीब के साथ खड़े होकर के गरीब का भूख मिटाएंगे। नौजवानों को जो है उनकी आवाज़ उठाएंगे, जो बेरोजगार हो रखे हैं, मजदूरों की आवाज़ उठाएंगे, किसानों की आवाज़ उठाएंगे। इसीलिए पढ़ना लिखना जरूरी होता है। सबसे पहले तो वर्चुअल रैली क्या है ये तेजस्वी जी को पता ही नहीं होगा। अगर कोई संदेश देना चाहते हैं तो 90 से 2005 का बिहार नहीं है। 2020 में 70 वर्षों का परिपक्व लोकतंत्र है। यहाँ झांसे में बिहार की जनता नहीं आने जा रही है। भाई कुछ जीन्स तो कुछ पिताजी का जीन्स आएगा ना जी शरीर में, तो पिताजी का जीन्स है। अब पिताजी का इतना भारी जीन्स आ गया उनके शरीर में कि नाबालिग रहते हजारों करोड़ रुपए के मालिक बन गए। उनके प्रति तो दर्द हमें है, पीड़ा हमें है। हम ये लोग गरीब का नाटक कर रहे हैं। इन लोगों को कोई पीड़ा नहीं, इन्होंने गरीबों का धन लूटा है। इनके देख लीजिए पूरे खानदान ने तो गरीबों के धन को लूटा है। तो इन लोगों को लूटने की प्रवृत्ति इनकी ज़्यादा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दोनों भारतीय जनता पार्टी को फॉलो कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उनके लिए भी शुभ संयोग है। तेजस्वी यादव जितना भाजपा को फॉलो करेंगे उतना ही उनके संस्कार में परिवर्तन होगा। और आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि वर्चुअल रैली पर रियल सियासत आखिर क्यों हो रही है। तो देखिए, मजदूरों के मुद्दे को भुनाने की कोशिश में आरजेडी पूरी तरह से लगा हुआ है। चुनाव से पहले बीजेपी को घेरने की कोशिश आरजेडी की तरफ से की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ नीतीश कुमार पर फोकस नहीं करना चाहती तेजस्वी, बीजेपी भी उनके निशाने पर है। बीजेपी बिहार में विकास का मुद्दा बनाना चाहती है क्योंकि चुनाव सामने है। लोगों के बीच जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसे लेकर बीजेपी जाना चाहती है और यही वजह है कि नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी पर भी हमलावर हैं तेजस्वी यादव। इधर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जहां डिजिटल तैयारी में जुटी है तो वहीं आरजेडी भी इस रेस में पीछे नहीं है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रिम्स के कॉटेज से ही ट्वीट से विरोधियों को घेरने का मौका नहीं छोड़ रहे। ऐसे में इस बात की चर्चा अब जोरों पर है कि क्या लालू आरजेडी के लिए जेल से कहीं ज्यादा असरदार है। रोज रोज ऐसे ट्वीट से विरोधियों की नींद उड़ाने वाले लालू क्या वाकई विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए मुसीबत बनने वाले हैं? और साथ ही सवाल ये भी है कि आरजेडी के लिए लालू प्रसाद किस रूप में ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं, जेल के अंदर से या जेल के बाहर से? जानकारों की माने तो लालू जेल से ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं और इसकी दलील ये है कि लालू को जो लोग बेहद पसंद करते हैं या अपना भगवान मानते हैं, उनके बीच एक धारणा है कि विरोधी लालू यादव को जबरन परेशान करने के लिए जेल में बंद कर दिए हैं। इतना ही नहीं, जो लोग लालू की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते, लालू के लिए उनका भी सेंटीमेंट जगने लगा है। लालू जी मास के लीडर हैं। आज भी लोग अगर उनके समर्थक नहीं भी हैं हार्डकोर, वो भी उनको देखना सुनना पसंद करते हैं। और लालू जी जितना दिन जेल में रहेंगे, आप कितना भी दिन बांध करके उनको जेल में रख सकते हैं, लेकिन जो उनकी पकड़ है उनके लोगों पर, उसको आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। लालू प्रसाद भले ही सत्ता से दूर हो गए हों, लेकिन लालू की राजनीति में मौजूदगी जेल में बंद होने के बाद भी ट्वीट के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रही है और विरोधियों के डिजिटाइजेशन का मुकाबला करता है। राजद के नेता भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि लालू भले ही जेल में है, लेकिन आज भी जनता उन्हीं की सुनती है। जितना भी प्रताड़ित कर लें बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग, जितना उनको सता लें, लेकिन वो जिस विचारधारा के साथ है, जो विचारधारा बन चुके हैं, वो खत्म नहीं कर पाएंगे हमारे विरोधी। इधर विरोधियों को लालू का ट्वीट करना भी रास नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी माने तो एक जमाना वो भी था जब लालू डिजिटल का माखौल उड़ाया करते थे।
सबसे पहली बात तो ये वही लालू जी हैं जो कभी इंटरनेट और कंप्यूटर का मजाक उड़ाया करते थे कि ये आईटी फाईटी का है कह के। वो लालू जी आज ट्विटर पे हैं तो पहली बात आश्चर्यजनक बात। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि लालू जी का मतलब राजद, राजद का मतलब लालू जी। लेकिन अगर उनके जेल रहने से किसी को फायदा हुआ है तो वो उनके लल बबुए तेजस्वी यादव को फायदा हुआ है। बिहार की राजनीति में इस डिजिटल वॉर का कितना इफेक्ट पड़ेगा कहना मुश्किल है, लेकिन झारखंड में जिस तरह से बीजेपी को पछाड़ महागठबंधन ने सत्ता हासिल की, उसमें लालू प्रसाद का एक अहम रोल रहा। महागठबंधन को एकजुट रखने में सबसे बड़ी भूमिका लालू प्रसाद की रही और ये सब कारनामा लालू ने जेल में रहते हुए किया। देखना यह है कि बिहार के चुनाव में लालू का जेल और ट्वीट क्या रंग छोड़ता है। आरजेडी के नेता ये भी मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव जेल के अंदर से ज्यादा असरदार साबित होंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर चुनाव में किस तरीके से लालू प्रसाद यादव को आरजेडी कैश करने की कोशिश करती है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 पटना। और देखिए, जेल से हो रहे लालू के ट्वीट के मायने को भी समझते हैं, क्योंकि आरजेडी में अब भी लालू ही सर्वमान्य नेता हैं। सभी लोग अब तक लालू प्रसाद को ही अपना नेता मानते हैं और जेल से ही लालू ट्वीट कर लगातार पलटवार कर रहे हैं। और लालू के जो समर्थक है अब भी यही आरोप लगाते हैं कि लालू प्रसाद को फंसाया गया, फंसाकर जेल भेजा गया। जेल में रहने से आरजेडी को कहीं ना कहीं भावनात्मक मजबूती भी मिल रही है और सेंटिमेंट को वोट में कैश करने की कोशिश भी ऐसा माना जा रहा है कि इसके जरिए हो सकती है। और यही वजह है कि लालू लगातार एक्टिव हैं ट्विटर पर और लगातार विरोधियों पर निशाना भी साध रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी जेडीयू बीजेपी के साथ आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन की भी परीक्षा होनी है। अप्रैल में राज्य विधान परिषद की 27 सीटें खाली हुई हैं। इनमें से 17 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं और ज्यादातर सीटें अभी एनडीए के पास है। इस बार आरजेडी और कांग्रेस को कुछ सीटें मिलने तय है। ये रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा चुनाव की घोषणा के बाद जल्द ही बिहार में विधान परिषद चुनाव की तारीखों की घोषणा होने की संभावना है। विधान परिषद के 17 सदस्यों का कार्यकाल 6 मई को समाप्त हो चुका है, जिनका चुनाव होना है, जबकि राज्यपाल कोटे से 10 सदस्य 23 मई को रिटायर्ड हुए हैं और राज्यपाल कोटे की 2 सीटें पहले से खाली हैं। यदि अभी जैसे राज्यसभा के लिए जो लंबित सीटें थी उसके लिए डेट अनाउंस किया है, चुनाव आयोग 19 तारीख को चुनाव होंगे, तो यदि हो जाता है तो 8 सीट के लिए वो चुनाव हो जाएगा। और फिर इधर जो विधानसभा क्षेत्र के लिए तो तत्काल मेरी सूचना है कि 4-5 तारीख तक उसका कुछ डेट आ रहा है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जो चुनाव होंगे उसमें बीजेपी से प्रोफेसर नवल किशोर यादव, सीपीआई से संजय कुमार सिंह, सीपीआई से केदारनाथ पांडे और कांग्रेस से मदन मोहन झा रिटायर्ड हुए हैं। संभवतः यही उम्मीदवार भी होंगे। स्नातक कोटे से 4 सदस्यों में जेडीयू से मंत्री नीरज कुमार, बीजेपी से देवेश चंद्र ठाकुर, जेडीयू से दीपक कुमार चौधरी और सीपीआई से डॉक्टर एनके यादव रिटायर्ड हुए हैं। यही उम्मीदवार होंगे। विधानसभा कोटे से 9 सदस्यों में 5 जेडीयू से हारून रशीद, मंत्री अशोक चौधरी, पीके शाही, हरिप्रसाद बिंद और सोनेलाल मेहता हैं। वहीं बीजेपी से संजय मयूख, कृष्ण कुमार सिंह, राधा मोहन शर्मा, सतीश कुमार हैं। लेकिन नफा नुकसान का विषय कहाँ है? वो तो जो शक्ति रहती है उस शक्ति के आधार पर चुनाव होगा। और टीचर और ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी में तो जनता मालिक है, वोटर मालिक है, जो निर्णय करेगा उससे उधारी होगा। राज्यपाल कोटे से 10 सदस्य हैं और सभी जेडीयू से ताल्लुक रखते हैं। मनोनयन की 2 सीटें पहले से ही खाली है। इन 12 सीटों में से संख्या बल के आधार पर 5 बीजेपी और 7 जेडीयू के खाते में जाएगी। विधानसभा कोटे से इस बार विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू को 2-2 सीटों का नुकसान होगा। इसका फायदा कांग्रेस को 1 और आरजेडी को 3 सीटों के रूप में मिलेगा। इस चुनाव तो अपने संख्या बल पर है, तो हमारे जो विधायक है उस आधार पर हमारा 1 सीट बनता है। विपक्ष के 3 और सीट होंगे तो विपक्ष का 4 होगा। आउट ऑफ 9 अपोजिशन की 4 सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, तो एक हमारे स्थिति में सुधार होगी। विधान परिषद चुनाव को लेकर संभावित उम्मीदवारों की चर्चा तेज है। विधानसभा कोटे से जेडीयू से प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद, मंत्री अशोक चौधरी, मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह, कहकशां प्रवीण का नाम आगे चल रहा है। वहीं बीजेपी से संजय मयूख, ऋतुराज सिन्हा, राधा मोहन शर्मा के अलावा अति पिछड़ा से जनक राम और सतपाल नरोत्तम के नाम रेस में है।
कांग्रेस ने पिछली बार प्रेमचंद्र मिश्रा को परिषद भेजा था, इस बार किसी पिछड़े को भेजने की तैयारी है। आरजेडी से प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, लालू यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव, फैजल इस्लाम के अलावा एक अति पिछड़ा कोई नेता परिषद जा सकता है। न्यूज 18 के लिए पटना से विरजम पांडे की रिपोर्ट। और अब बात कोरोना संकट की। सीएम नीतीश कुमार ने आज कोरोना संकट पर जनता को संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील भी की और उन्हें सुझाव भी दिए। सीएम ने राज्य में कोरोना से निपटने के उपायों पर चर्चा की और साथ ही राज्य में इसके रोकथाम के उपायों पर किए गए कामों की जानकारी भी दी। सीएम ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बाहर फंसे 20 लाख से भी ज्यादा लोगों के खाते में 1,000 रुपए भेजे गए। साथ ही क्वारंटीन पूरा करने वालों को 1,000 रुपए की राशि दी गई। उन्होंने कहा कि बिहार के 1,62,00,000 राशन कार्डधारी परिवार को भी 1,000 रुपए दिए गए। मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से भी अब तक 1,620 करोड़ की राशि दी जा चुकी है। सीएम ने कहा कि 5 लाख से ज्यादा लोग क्वारंटीन सेंटर में, लेकिन 15 जून के बाद सेंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अभी राज्य में 13,796 बेड की व्यवस्था है, 40,000 बेड की व्यवस्था की जाएगी। सीएम ने कहा कि हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए आइसोलेशन सेंटर की व्यवस्था की जा रही है। सीएम ने बताया कि क्वारंटीन सेंटर में प्रति व्यक्ति 5,300 रुपए खर्च किए गए। सीएम ने कहा अब श्रमिकों को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। सरकार रोजगार की पूर्ण व्यवस्था राज्य में ही कर रही है। इस पूरे सिलसिले में जब से ये हम लोगों ने डिक्लेयर किया और केंद्र सरकार ने डिक्लेयर किया लॉकडाउन, तो उस पूरे पीरियड में आप जान लीजिए हम लोगों ने लोगों को के बीच में जो खर्च किया है 8,538 करोड़ 52 लाख रुपए का व्यय किया। और आप जानते हैं जो बाहर से जो लोग आए हैं, तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको आने में जो खर्च, उसके ऊपर 500 रुपया और न्यूनतम 1,000 रुपया देने का फैसला। तो एक एक तरह से हम लोगों ने एक एक काम किया है। एक बात हम बताना चाहते हैं, जरा बिहार में जिस तरह से हम लोगों ने काम किया है, ये जो हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, आपको हम बताएं कि एक क्वारंटाइन सेंटर में किसी भी क्वारंटाइन सेंटर में कई लाख की संख्या में लोग रहे और किया गया है। और आप जान लीजिए कि वहाँ पर लोगों पर एक व्यक्ति पर जो क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन रखे जाते हैं 5300 रुपया 5,300 रुपया का व्यय हो रहा है। और कौन कौन काम कर रहे हैं हम लोग, एक एक तरह से उन लोगों को हर प्रकार की सुविधा उनको हम लोग देते हैं। हम प्रवासी नहीं कहते हैं, एक वो शब्द चला है पूरे देश में, एक राज्य का दूसरे राज्य में बिहार के लोग जाते हैं उसको प्रवासी कहता। अरे काहे का प्रवासी है, देश तो एक है, नागरिकता तो एक है। तो एक देश का आदमी कोई दूसरी जगह काम करने जाता तो प्रवासी नहीं है, देश के बाहर जाएगा तो भले प्रवासी है, लेकिन फिर भी प्रवासी जैसा उनको रूप। अरे भाई देश एक है, कहीं का कहीं गया काम करने, उसको किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन कष्ट हुआ। तो हमारे बिहार के लोगों को जो बाहर में कष्ट हुआ है हमें ठीक नहीं लगा। हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, लेकिन लोग मजबूर होकर के आए। तो हम लोग तो अब चाहते हैं कि उन लोगों को मजबूरी में फिर बाहर नहीं जाना पड़े, इसलिए उनके लिए व्यापक पैमाने पर रोजगार का इंतजाम हो जाए। इसके लिए पूरा का पूरा काम हमारे यहाँ और पूरे डिपार्टमेंट को और खास करके जो इससे संबंधित विभाग हैं उन सब लोगों को लगाया गया है। बिहार की जनता को सीएम नीतीश कुमार ने संदेश देने के साथ साथ कोरोना से बचाव की अपील भी की है। सीएम ने मास्क पहने और इसे पहनने के लिए लोगों को प्रेरित करने की अपील की। सीएम ने जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि वो जनता को जागरूक करे। वहीं सीएम ने ग्रामीण डॉक्टरों से भी आगे आने की अपील की है। और देखिए ये भी जानना जरूरी है कि आखिर मास्क जरूरी क्यों है। तो मास्क संक्रमण से बचाने में डबल मददगार यानी दोहरी मदद आपको मास्क से मिलती है। बीमारी और वायरस के प्रभाव से यह मास्क आपको दूर रखता है। कोरोना संकट में मास्क सबसे बेहतर बचाव माना जा रहा है। संक्रमण का खतरा मास्क जो है वो कम करता है, इससे आप खुद और सामने वाले दोनों सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए मास्क पहनने पर लोग जोर दे रहे हैं कि सामने से बिल्कुल आप किसी के सामने भी जाएं तो संक्रमण एक दूसरे का आप दोनों को ना हो।
बिहार में प्रतिदिन अब 3,500 कोरोना की जांच हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि ज्यादा जांच की वजह से राज्य में मरीजों की संख्या बढ़ी है। स्वास्थ्य मंत्री ने न्यूज 18 के माध्यम से लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। प्रतिदिन आप देखेंगे कि औसतन जो संख्या है 150 से 200 के बीच में प्रतिदिन बढ़ रही है और ये हमारे जो टेस्टिंग बढ़ी है, अब हमारी क्षमता 4,500 की हो गई है, 3,500 तक तो अब टेस्ट भी प्रतिदिन हो जा रहा है। तो हमारे जांच की क्षमता भी बढ़ी है, जांच की संख्या भी बढ़ी है, तो उसके कारण भी मरीजों की पहचान ज्यादा हम कर रहे हैं। को सावधानी रखनी पड़ेगी और आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं बिहार की जनता से यह अपील करना चाहता हूं कि अनलॉक 1 है। अनलॉक 1 मतलब आपको काम करने की और छूट दी गई है, दुकानें खोलने की छूट दी गई है, घूमने में कुछ रियायत बरता गया है। सामान्य स्थिति नहीं हुई है और सामान्य तरीके से नहीं रहना है। भारत और अमेरिका की दोस्ती समय के साथ मजबूत होती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 में शामिल होने का न्योता दिया है। दोनों नेताओं के बीच फोन पर हुई बातचीत में द्विपक्षीय और वैश्विक मामलों पर चर्चा हुई है। अमेरिका में इसी साल होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को न्योता दिया। दोनों नेताओं के बीच 25 मिनट से ज्यादा बातचीत हुई। फोन पर चली इस बात में कई मसलों पर चर्चा हुई और इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल ट्रंप G7 में भारत, रूस, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करना चाहते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इसके जरिए ट्रंप की मंशा G20 की वैल्यू कम करने की है, जिसमें चीन भी सदस्य है। बातचीत के दौरान कोरोना वायरस, अमेरिका हिंसा और भारत चीन सीमा विवाद और WHO पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप से सार्थक बातचीत पर ट्वीट किया। इधर मोदी ट्रंप की चर्चा से चीन जल गया है, क्योंकि इस वार्ता में भारत चीन सीमा तनाव पर भी बात हुई। अमेरिका में जारी हिंसा आगजनी के बीच हुई ट्रंप का मोदी को फोन करना और 25 मिनट से ज्यादा वक्त तक बात करना, ये साफ जाहिर करता है कि दोनों के बीच दोस्ती कितनी गहरी है। हाल के दोनों में भारत अमेरिका के संबंध भी काफी मजबूत हुए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी समय समय पर भारत के प्रति अपना लगाव भी जता चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार।